हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए। हम इसको थोड़ी इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट द सेम पॉइंट। जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो अदर चार्ज पार्टिकल्स के कारण, वो किसके इक्वल होगी? वो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के वेक्टर सम के इक्वल होगी। मतलब अगर हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके वेक्टर के सम के इक्वल होगी। इट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये क्यू नोड चार्ज पार्टिकल लिया हुआ है। मैं क्या करती हूँ, क्यू नोड और क्यू वन का डिस्टेंस मैंने R1 लिया हुआ है, क्यू नोड और क्यू एन का मैंने RN डिस्टेंस लिया हुआ है। सिमिलरली क्यू नोड और क्यू टू का डिस्टेंस मैंने R2 लिया हुआ है। और क्यू नोड जो चार्ज पार्टिकल है वो मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। Q1 Q2 Qn ये मेरे सोर्स चार्ज पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो क्यू नोड पे निकालना है, क्योंकि क्यू नोड मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। और हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके इक्वल होता है। हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ वैक्टर बाय क्यू नोड होता है। जो ये क्यू नोड था मैंने बताया था आपको कि क्यू नोड क्या होता है, हमारा टेस्ट चार्ज होता है। और इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे, हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि क्यू नोड और क्यू वन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जो क्यू वन है वो क्यू नोड पे फोर्स लगा रहा है। जब क्यू वन क्यू नोड पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस क्यू वन का। क्योंकि क्यू वन का इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्यू टू को रखते हैं तभी फोर्स लगता है, तभी क्यू वन क्यू नोड पे फोर्स लगाता है। तो हमने क्या किया, क्यू वन जो फोर्स लगा रहा है क्यू नोड पे, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। और वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 होगा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऊपर सोर्स चार्ज होता है, नीचे 4πε0 इनके बीच का डिस्टेंस होता है और R1² होता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, यहाँ पे हमारा क्या था, क्यू नोड था, 4πε0 R0² था। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो ये मेरा क्यू नोड है ये मेरा क्या था, सोर्स चार्ज। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोर्स चार्ज रखते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले E1 की वैल्यू निकालेंगे। E1 की वैल्यू कैसे आएगी, हमारा जो फर्स्ट सोर्स चार्ज है बाई 4πε0 R1 का स्क्वायर। R1² कौन सा होता है, जो सोर्स चार्ज लिया है हमने और जो टेस्ट चार्ज लिया है उनके बीच का डिस्टेंस होता है। सिमिलरली मैं क्या करूँगी, E2 की वैल्यू निकाल लूँगी। जो मेरी E2 की वैल्यू है वो कैसे आएगी, सेकेंड सोर्स चार्ज पार्टिकल और बाय में क्या हो जाएगा हमारा 4πε0, और जो सेकंड सोर्स चार्ज है और जो सेकंड टेस्ट चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस ये रहा जो हमने लिया था R2। सिमिलरली मैं En की वैल्यू निकाल लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, E1 E2 En की इन सभी वैल्यूज़ को निकाल के इसकी अंदर पुट कर देंगे। फिर हम जैसे ही यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैंने पुट की, मेरे पास क्या रिजल्ट आया, Q1 Q2 वैल्यू वेरी कर रही है मेरी, क्योंकि जो मेरे सोर्स चार्ज हैं वो अलग अलग होंगे। तो Q1 Q2 मेरे अंदर रहेंगे। अब मुझे कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4πε0 4πε0। तो मैं क्या करूँगी, 1/4πε0 को मैं कॉमन ले लूँगी। मेरे पास अंदर बचेगा Q1 R1² और R1 कैप। ये सिमिलरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला ही रूल लगेगा यहाँ पे भी। अब 1/4πε0 मेरा कॉमन लिया था मैंने, बाहर आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमें कोई चीज़ ऐड करनी होता है हम समेशन का यूज़ करते हैं, एन टाइम्स जब चीज़ें ऐड करनी होती हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, समेशन लिया, और समेशन की वैल्यू 1 to n, क्योंकि मेरे जो सोर्स चार्ज पार्टिकल है वो 1 to n लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। सिमिलरली आर की वैल्यू भी मेरी 1 to n चलेगी, क्योंकि सोर्स और चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस भी n टाइम्स ही होगा, क्योंकि मैंने जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कितने लिए हुए हैं, n चार्ज पार्टिकल्स लिए हुए हैं। कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस, फिर सेकंड का सिमिलरली n चार्ज पार्टिकल्स का। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो वैल्यू वेरी कर रही है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये Q1 Q2 ये वेरी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे Qi लिखूंगी। सिमिलरली RI² और RI कैप। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि मैंने यहाँ पे सेंटर में लिया हुआ था क्यू नोड। अगर मैं टेस्ट चार्ज को सेंटर में ना लेकर, फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरा, जैसे कि टेस्ट चार्ज मैंने पहले यहाँ पे लिया हुआ था, अब मैं इसको यहाँ से हटा के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, और यहाँ पे मेरा Q1 है, यहाँ पे मेरा Q2 है, और यहाँ पे मेरा Q3 है। मैंने क्या किया, अब इसको सेंटर से हटा दिया। तो अब जो ये इसका सेंटर से डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, R नोड, और इसका जो डिस्टेंस होगा R1। तो जो मेरा ये रिजल्टेंट डिस्टेंस आएगा ये आएगा मेरा R नोड 1। तो इसीलिए वेक्टर में हम ऐसे ही करते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करके फिर वेक्टर निकालते हैं। सिमिलरली अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे R नोड माइनस RI की क्यूब, और ये हो जाएगा R नोड माइनस RI वेक्टर। ये क्यों हुआ, हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया, आर कैप किसके इक्वल होता है हमारा, आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे जो आर कैप थी इसको ओपन किया तो ये आएगा, ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर मेरे पास पहले से ही था, और एक मेरा मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्यूब आ गया। और एक चीज़ और है, जो ये ई की वैल्यू है ये सोर्स चार्जेस पे ही डिपेंड करती है।